and most welcome to all of you, my dear फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स पर जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है। ऑपरेशन कहने का मतलब ये है बेटा कि एक से अधिक मैट्रिक्स को आपस में हम कैसे ऐड कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में से कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हेडिंग डाल लीजिए और कुछ कंसेप्ट है उसको लिख लीजिए। पहले लिख लीजिए बेटा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एडिशन करना है, किसको करना है बेटा? मैट्रिसेस को। तो लिख लीजिए कि जब एक से अधिक मैट्रिक्स हो, जैसे दो मैट्रिक्स है ना, उनको ऐड करना है। तो लिख लीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी। लिख लीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स ले लीजिए, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, और दो है तो मैट्रिसेस लगा लीजिए। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी। मान लो मैट्रिक्स का नाम बेटा एक का ए है और एक का बी है, तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज पॉसिबल। ये तभी पॉसिबल होगा बेटा, इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम, देयर ऑर्डर आर सेम। देखिए पहली बात तो ये बेटा कि दो मैट्रिक्स को आप ऐड कब कर पाओगे? जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? सेम हो, है ना। तो क्या बोलोगे? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, मतलब दो मैट्रिसेस ए और बी का एडिशन इज पॉसिबल। ये तभी संभव है जब उनका ऑर्डर क्या हो बेटा? सेम। तो क्या इतना बात आप समझ गए कि जब तक दोनों जिसको ऐड करना है उनका अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। तो हेडिंग लिख लीजिए पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसके बारे में कुछ बातें लिखिए। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस कोई एक ए है और कोई दूसरा क्या नाम उसका बेटा? बी है। इज पॉसिबल, उन दोनों का ऐड आप तभी कर पाओगे व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो बेटा? सेम। अच्छा ये तो हो गई कि कब संभव है। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं? यहां से लिख लीजिए एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए प्लस बी। ठीक है, पहली बात तो ये है कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, कैसे होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और उसको डिनोट करते हैं ए प्लस बी से। यहां तक अभी तक आपने दो बातें सीखा कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए और बी का एडिशन तभी हो सकता है जब इन दोनों का ऑर्डर सेम हो, और दूसरी बात इनको डिनोट करते हैं ए प्लस बी के माध्यम से। ठीक है, चलिए और इसको ऑब्टेन कैसे करते हैं? एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग their corresponding elements, adding their corresponding elements। चलिए इतना बात आप तब तक लिख लीजिए। एक बार फिर मैं रिकैप करवा देता हूँ। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिसेस है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ये तभी संभव है, इसीलिए इस बात को इंग्लिश में लिखा इज पॉसिबल ओनली, ये तभी संभव है व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम, जब दोनों का ऑर्डर क्या हो बेटा? सेम। ठीक है, पहली बात समझ में आ गया कि जब तक दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक आप उसको ऐड नहीं कर पाओगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको सूचित किया जाता है ए प्लस बी के माध्यम से। ठीक है, अगर यहाँ होता सी और डी तो देखते हैं यहाँ पर सी प्लस डी बराबर, है ना। अच्छा इसको प्राप्त कैसे करते हैं? एंड इट इज ऑब्टेन्ड, और इससे प्राप्त किया जाता है बाय एडिंग, जोड़ते हुए। किसको जोड़ते हुए? देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत एलिमेंट्स को जोड़ दोगे, है ना। दोनों मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट्स को जोड़ के ए प्लस बी को क्या करोगे? आप प्राप्त कर लोगे। ठीक है, चलो इतना तक क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं कि एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए
आइए एक एग्जांपल देखिए। सपोज एक मैट्रिक्स है ए, ये 3/2 ऑर्डर का है। कितने का बेटा? 3/2। जैसे 4, यहाँ लिखा है 5, 6, 7, 1, 2। ये कितने बाय का मैट्रिक्स है बेटा? इसमें 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो है। कलम कितनी है? 1, 2। इसका ऑर्डर है 3/2, ठीक है। और एक मैट्रिक्स लेते हैं बी नाम से, उसका भी ऑर्डर होना चाहिए 3/2, नहीं तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। सपोज मैं यहाँ लेता हूँ 1, 2, 4, 7, 3, 2। चलिए, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया a प्लस बी निकाल के दिखाइए, ठीक है, a को b में जोड़ना है तो डिनोट कैसे करोगे? पहली बात, a को अगर b में जोड़ना है तो आप क्या याद रखोगे कि a और b का एडिशन तभी संभव है जब a का जो ऑर्डर है वही ऑर्डर b का हो। तो चलिए देखते हैं a का ऑर्डर कितना है। तो इसमें भी 3 रो है, इसमें भी 3 रो है। इसके पास कितना कलम है? 1, 2। इसके पास भी 2 कलम। हाँ, इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो इसका एडिशन संभव है। ये तो गया पहली बात। अगर इन दोनों का एडिशन संभव है तो फिर इसको डिनोट कैसे करोगे? तो सिंबॉलिकली में a प्लस b, ये डिनोट हो गया। अच्छा, इसको ऑब्टेन कैसे करोगे? तो ऑब्टेन करने के लिए मैंने क्या लिखाया था बेटा? बोलो। मैंने लिखाया था इट इज ऑब्टेन्ड, इसे प्राप्त किया जाता है बाय एडिंग, मतलब जोड़ते हुए। किसको जोड़ते हुए? देयर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है, जैसे यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कलम का वैल्यू कितना है? 4। इधर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कलम उठाना पड़ेगा। 4 + 1, ये हो गया कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। इस 4 का इधर कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कितना है? 1, तो लिख लेंगे 4 + 1। चलिए, अब फर्स्ट रो सेकेंड कलम आई है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कलम का एलिमेंट है इधर 5, इधर फर्स्ट रो सेकेंड कलम का एलिमेंट है 2। इन दोनों को जोड़ देंगे। अब आएंगे सेकेंड रो में, सेकेंड रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो फर्स्ट कलम, यानी कि 6 + 4। सेकेंड रो सेकेंड कलम, सेकेंड रो सेकेंड कलम, बोले तो 7 + 7। उसी प्रकार से अब आएंगे थर्ड रो में, थर्ड रो फर्स्ट कलम है 1, थर्ड रो फर्स्ट कलम है 3। इन दोनों को जोड़ दो। थर्ड रो सेकेंड कलम 2, थर्ड रो सेकेंड कलम 2, 2 + 2 कर दो। अब देखो ये कितना हो गया? 8 तो करना आता ही है। 4 और ये कितना होता है बेटा? 5। 5 2 कितना होता है? 7। 6 + 4 बोले तो 10, 7 + 7 बोले तो 14, 1 + 3 बोले तो 4, 2 + 2 बोले तो 4। इस प्रकार से आप क्या करोगे? 2 मैट्रिक्स को आप जोड़ोगे। चलिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए कितनी बातों पर ध्यान रखना है? सिर्फ 3 बातों पर। पहली बात तो ये कि उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम हो गया तो उनको डिनोट कैसे करते हैं? a + b के माध्यम से। प्राप्त कैसे करते हैं? कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते जाना है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते जाना है और हमको मिल जाएगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, अब हेडिंग डालेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में मुझे नहीं लगता है कि अब आपको कोई दिक्कत होगा। हाँ, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, ए में बी को जोड़ो या बी में ए को जोड़ो, बात एक ही है। चलो, इसका डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालिए, क्यों नहीं चल रहा? इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। Subtraction of matrices. Subtraction of matrices. इसको कई लोग डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? चलिए गौर करते हैं। फिर से वही बात, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस A and B इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम। इतना तो लिखना ही है, तो लिख लीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स
बी फ्रॉम ए। मान लो कोई एक मैट्रिक्स है बी जिसको आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो कहां से, ए से, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए, इसका भी नाम लिख ही देते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज ओनली पॉसिबल, ये तब और तभी संभव है when their order are same, their order are same। वही कहानी है जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में था, नहीं। तो देखिए जिस मैट्रिक्स को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सपोज आप बी को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, कहां से करना चाहते हैं बेटा, मैट्रिक्स ए से। तो इसको पहले हेडिंग लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए। कोई एक मैट्रिक्स है बी जिसका सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो आप मैट्रिक्स ए से, तो ये तभी संभव है, इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर ऑर्डर आर सेम, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो। एक ऐसा नहीं कि एक का ऑर्डर कुछ और हो दूसरे का ऑर्डर कुछ और हो और आप चले गए सब्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये तब आप पहली बात गौर करोगे क्या उन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम है तब आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। चलो अब आते हैं डिनोट कैसे करना है, नहीं, लिख लीजिए एंड इट इज डिनोटेड बाय, किसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, बी को, किस में से, ए में से। तो लिखेंगे आप ए माइनस बी। अगर यहाँ होता ए और यहाँ होता बी, मतलब ए को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, बी से, तो आप लिखते हैं बी माइनस ए। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नहीं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी, मतलब बी का सब्ट्रैक्शन होना किसमें से, फ्रॉम मैट्रिक्स ए। जिसमें से होगा उसको पहले लिखना, जो सब्ट्रैक्ट होगा उसको बाद में लिखना और बीच में निगेटिव का चिन्ह लिख देना, ठीक है ना। तो चलिए दो बातें फिर से ध्यान रखेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स बी फ्रॉम मैट्रिक्स ए, किसी एक मैट्रिक्स बी का किसी दूसरे मैट्रिक्स ए से तभी सब्ट्रैक्शन हो सकता है जब उन दोनों का ऑर्डर क्या हो बेटा, सेम हो। इतना तक बात समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसको सूचित किया जाता है, इसे दिखाया जाता है ए माइनस बी। मतलब इसका क्या हो गया कि बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है कहां से, ए से। अगर कल को लिखा होता यहाँ बी माइनस ए, इसका मतलब क्या होता कि ए को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, बी में से। तो पहले बी को लिखते हैं फिर ए को लिखते हैं, नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं एंड पैराग्राफ चेंज कर लीजिए एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, मतलब इससे प्राप्त किया जाता है या इसे निकाला जाता है, नहीं। एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी, सब्ट्रैक्टिंग the elements of B from the corresponding elements of A, from the corresponding elements of A। चलिए पहले इतना देख लीजिए, एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूं कि किसी मैट्रिक्स बी को ए में से सब्ट्रैक्ट करना है, ये तभी संभव है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। मतलब जो ऑर्डर ए का होगा वही ऑर्डर किसका होना चाहिए बेटा, बी का। दूसरी बात इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं ए माइनस बी। इसका मतलब है कि बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, मैट्रिक्स ए में से। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, और इसे फिर से प्राप्त किया जाता है। कैसे प्राप्त किया जाता है, सब्ट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी। यहाँ जो भी मैट्रिक्स लिखा होगा इसके एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देना है फ्रॉम, कहां से, द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए। ए का ए में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको भी देखते हैं, ठीक है। चलिए लक्ष्य को हर हाल में पाना है, कोरोना को घर बैठे हराना है।
आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबको देख लेते हैं, ये नाम का कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है। मान लो कोई ले लेते हैं 2/3। तो भैया यहाँ लिख लिया मैंने 7, यहाँ 8, यहाँ 6, 4, 3, 2। मैंने जो मर्जी हुआ वो मैंने लिख लिया और ये हो गया ए मैट्रिक्स। अब एक मैट्रिक्स लेते हैं बी। तो मैंने बोला भैया सब्ट्रैक्शन करना है तो जो ऑर्डर होगा ए का वही ऑर्डर होना चाहिए बी का। तो ए का ऑर्डर क्या है बेटा 2/3। कितना ऑर्डर है बेटा 2/3। इसके पास 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। चलिए बी भी मान लो 1, 4, 3, 6, 2, 4, ये हो गया बी मैट्रिक्स। अब मान लो कोई आपसे पूछेगा कि चलिए साहब ए माइनस बी करके दिखाइए। वेरी सिंपल। तो पहले ए लिख लीजिए आप। 7 है, 8 है, 6 है, 4, 3, 2। इसमें से हटा देना है। किसको हटा देना है 1, 4, 3, 6, 2, 4 से जो मैट्रिक्स बना था उसको। चलिए नोट भी कर लिया, दोनों का ऑर्डर भी सेम था। अब इसको कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्टिंग द एलिमेंट्स ऑफ बी। सेकेंड मैट्रिक्स के एलिमेंट को आपको हटा देना है फ्रॉम द कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए, पहला मैट्रिक्स है, ठीक है ना। चलिए तो 7 - 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 7 में से हटा देना है, ठीक है ना। यहाँ जो भी सिंबल है हटा देना है। किसको हटाना है, इसका पोजीशन देखो बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1। इसको बोलते हैं कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सपोज दैट यहाँ तो 8 में से हटाना है। किसको हटाना है, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। चलिए इसका पोजीशन देखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर भी जाएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, ये हो जाएगा 8 - 4। क्लियर गाइस, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स समझ में आ रहा है। चलिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है 6, इधर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कितना 3, तो 6 में से 3 हटा दीजिए। अब तो कोई भी एलिमेंट फर्स्ट रो में नहीं बचा। आइए अब आते हैं सेकंड रो में। 4 में से हटाएंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इधर भी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6, तो 4 - 6, 3 - 2। अब मुझे नहीं लगता है कि चर्चा करना चाहिए कोरेस्पॉन्डिंग पर। 2 - 4, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आइए देखते हैं। 7 - 1 बोले तो 6, 8 - 4 बोले तो 4, 6 - 3 बोले तो 3, 4 - 6 बोले तो 2, 3 - 2 बोले तो 1, 2 - 4 बोले तो -2। और ये जो आया मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स क्या है बेटा A - B। कल को अगर कोई कहता है आपको B - A निकालो, तो इसको आप पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, और जैसा काम इधर किए थे वैसा ही काम उधर करते हैं। चलिए दो चीज आपको समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है। जैसा कि उसमें आप देखे थे एडिशन में कि A + B = B + A होता है, लेकिन यहाँ A - B जो आएगा वो B - A नहीं होगा। चलिए अब इसको भी हटा देंगे। घर बैठे बैठे पढ़कर कोरोना से जंग जीत जाएंगे। चल तो आज हमने 2 चीज सीखा, एक एडिशन करना, एक से अधिक मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना, किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में से हटा देना मतलब घटा देना। अब हम लोग हेडिंग डालते हैं बेटा सब्ट्रैक्शन तो हो चुका है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ। चलिए स्केलर मतलब होता है नंबर बेटा, तो हेडिंग डाल लीजिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए स्केलर मतलब क्या होता है बेटा, कोई नंबर, एनी नंबर है ना। स्केलर मतलब क्या होता है बेटा, एनी नंबर। तो कोई एक नंबर है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। किसको करना है, एक मैट्रिक्स को। कोई एक मैट्रिक्स होगा जिसमें आपको क्या करना है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है। पहले इसका लिखा लिखी वाला काम कर लेते हैं। चलिए तो लिख लीजिए स्केलर
मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, सपोज दैट उस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रख दिया, ठीक है ना। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए, उस मैट्रिक्स का नाम क्या है बेटा, ए, कैपिटल ए, ठीक है ना। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के, मान लो कोई एक स्केलर जिसका नाम के है, क्या बेटा, के मतलब कोई नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है नंबर, ठीक है ना। स्केलर का मतलब ये होता है कोई नंबर, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के इज डिनोटेड बाय के ए, मतलब के से मल्टीप्लाई हो गया ए मैट्रिक्स में, ठीक है ना। अगर मान लो के का वैल्यू 2 हो गया और मैट्रिक्स का नाम ये है तो आप बोलोगे 2a। अगर के का वैल्यू 3 है तो आप बोलोगे 3a, के का वैल्यू 1 है तो आप बोलोगे 1a, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के, कोई एक स्केलर है के, कोई एक स्केलर है, स्केलर मतलब कोई नंबर है ना, इज डिनोटेड बाय के ए। अच्छा, तो डिनोट करना आ गया, किसी मैट्रिक्स ए में अगर किसी नंबर से गुना करना है तो वह नंबर गुने उसी मैट्रिक्स को लिख लेंगे, हो जाएगा डिनोशन उसका, ठीक है ना। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के इज डिनोटेड बाय के ए। चलो इतना तो हो गया। इससे प्राप्त कैसे करते हैं, यहाँ पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, और इसे प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा, बाय मल्टीप्लाइंग each and every element, इनको हो गया खत्म, ठीक है बेटा। देखो एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, और इसे प्राप्त किया जाता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, और इसे प्राप्त किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बाय स्केलर के। चल एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं, ठीक है। चल देखिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, भैया स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए, वो एक मैट्रिक्स है जिसका नाम मैंने क्या रख दिया बेटा, कैपिटल ए, बाय स्केलर के। मैं चाहता हूं कि इस मैट्रिक्स ए में स्केलर के द्वारा क्या होता है, गुना होता है। तो सबसे पहले डिनोट करना, लिखो इज डिनोटेड बाय के टाइम्स ए, इसको क्या बोलोगे, के टाइम्स ए बोलोगे, ठीक है ना, के ए, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स ए बाय स्केलर के इज डिनोटेड बाय के टाइम्स ए, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, और इसे प्राप्त किया जाता है मल्टीप्लाइंग, गुना करते हुए ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए के पास जितना भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट में आप गुना करोगे, किससे, बाय स्केलर के। सपोज दैट स्केलर का नाम होता है 2, तो 2 से उस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट को गुना करके लिख देते हैं, वही हो जाता है आपका क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल जाने क्या हुआ, ये भी तो चलिए लिख लीजिए एग्जाम्पल में। चलिए भैया देखिए, कोई एक ए नाम का कोई एक मैट्रिक्स है, 4 8 3 2 7 4, ये 3 बाय 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। अब आपसे कोई बोल दिया भैया 2a निकालो, 2a, तो स्केलर का नाम क्या हो गया बेटा, 2 से गुना करना है ए में, 2 से अगर गुना करना है ए में, इसी का नाम होता है स्केलर। स्केलर मतलब कोई नंबर, और ये है क्या बेटा, कोई मैट्रिक्स। नहीं, इस स्केलर से इस मैट्रिक्स में क्या करना है, गुना करना है। 2 को आप लिख लोगे, ए की जगह जो मैट्रिक्स था कितना था बोलो, 4 8 3 2 7 4, इसको आप लिख लो। और इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, बाय मल्टीप्लाइंग ईच एंड एवरी एलिमेंट,
इस मैट्रिक्स के पास जितना भी एलिमेंट है उस तमाम एलिमेंट में आप इस नंबर से गुना करोगे, ठीक है। तो 2 का गुना 4 से करोगे कितना हो जाएगा बोलो 8। 2 का गुना 8 से करोगे कितना हो जाएगा 16। 2 का गुना 3 से करोगे कितना हो जाएगा 6। 2 का गुना 2 से करोगे कितना हो जाएगा 4। 2 का गुना 7 से करोगे कितना हो जाएगा 14। 2 का गुना 4 से करोगे कितना हो जाएगा 8। और यही जो रिजल्ट आया यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज कि एडिशन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, सब्ट्रैक्शन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या प्रॉपर्टीज है। और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप लोग सवाल बनाएंगे, जो नहीं बनेगा हम लोग डाउट सेशन रखेंगे, उस डाउट में हम तमाम क्वेश्चन का डिस्कस